दलपति को इतना बड़ा सपोर्ट वहां पर दे दिया? देखिए, वहां तमिलनाडु की जनता हमारे जो डीएमके की सरकार की राजनीति से पूरी तरह असहमत है, और जो वो देश विरोधी कभी कभी राजनीति कभी कभी बातें करते हैं, उससे वहां की जनता भी समझती है कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के भावना से हर तमिल व्यक्ति, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, उससे सहमत है। और वहां पर कलाकारों का भी बहुत सम्मान होता है। तो इसीलिए विजय जी ने उस एक थीम को कैच कर लिया। उनका व्यक्तिगत बहुत प्रभाव है, बहुत सरल व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी विजय से भी ये सबको पता चल गया है कि जो पुरानी राजनीति थी, स्टालिन साहब के पिताजी, उन्होंने अपनी अपनी परिवार वाली राजनीति करी जो कांग्रेस करती है, उसी को आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि उसके विरोध में तमिलनाडु की जनता उठी है, और इस प्रकार का जहां प्रदर्शन हुआ अप्रत्याशित है। जैसे कि हम लोग खुश हैं वहां के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, कुछ हद तक तमिलनाडु की जनता खुश है कि वहां की डीएम की सरकार को हटा के फेंका है और नई सोच से नई सरकार बनेगी। कैसे बनेगी इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि दो बड़े प्रांतों में हमारी सरकार बन रही है, और इससे मैं समझता हूं देश भी आगे बढ़ेगा, और पुडुचेरी कोई छोटा प्रांत नहीं रह गया है, उसमें सरकार हमारी बनेगी। जी सर, इस सबके साथ साथ लेफ्ट पार्टी की जो विचारधारा है या जो उनकी राजनीति या पॉलिटिक्स है, उसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कभी वो लेफ्ट पार्टीज जिनके सपोर्ट से गठबंधन की सरकारें केंद्र में बना करती थी, या कौन सा विधेयक पास होगा, कौन सा बिल आएगा, उसमें उनके संख्या बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हुआ करता था और बहुत हद तक वो तय भी किया करते थे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में देखिए मात्र एक सीट है जिस पर फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं, और केरलम में आप हाल देखिए वहां से तो सरकार ही जा रही है। देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति थी वो गुंडा पे आधारित थी, वो बूथ कैप्चर पे आधारित थी। जैसे चीन ने, माओ ने कहा था कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, वैसे ही वही चीज यहाँ पर ले आए थे। और हमारे जो जनता है वो मूर्ख नहीं है, वो समझती थी कि अपने ही सत्ता को लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आभा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल से देश में हर जगह प्रभावित की है, उससे हम लोग एकात्म मानववाद से आगे बढ़ रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित सीपीआईएम और सीपीआई और खास करके माओवादी जो व्यवस्था है, उसका पूरा खुलासा हो गया है। जनता समझ गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ जो पश्चिम वेस्टर्न यूरोपियन सभ्यता को आगे बढ़ाती है, भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी उनकी नीतियां, सभ्यता, बड़ी सरकार से आजकल कुछ नहीं होता है। जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थिंकिंग थी, जो कुछ हद तक कांग्रेस में भी है और थी, उसका भी पराजय हो गया है। अब राष्ट्रवादी सोच आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति में छुपा हुआ अनुमान जगाने के लिए आर्थिक व्यवस्था से आगे बढ़ रही है। तो एक नई सोच आई है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं भी इसमें बहुत शोध कर रहा हूं कि कैसे अपने संसदीय क्षेत्र में सबके साथ, सबके प्रयास से आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी लाभ हम सबको मिलेगा, और ये पराजय देश की विजय है। जी, बहुत शुक्रिया शशांक जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, और एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी को। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज़ 18 पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोलबेना। सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। मिजाज देखा है, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। देखिए, 5 राज्यों में जनता ने तो मैंडेट दे दिया है। आज नतीजों का दिन है, नतीजों की तारीख है, और ऐसे में इंतजार अब नतीजों का है। नतीजों से पहले जो रुझान दिख रहा है, उसे लेकर के जश्न बीजेपी के खेमे में है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के खेमे में किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, होली खेली जा रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक, पुडुचेरी तक
जश्न मना रहे हैं और आज शाम दिल्ली में भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से। तो पश्चिम बंगाल जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी, पश्चिम बंगाल जहां पर इतिहास रचने को लेकर बीजेपी ने पसीना बहा दिया था, खूब मेहनत की, वहां पर रुझानों में देखिए बहुमत से कहीं आगे बीजेपी निकल गई है। डबल सेंचुरी बीजेपी की रुझानों में 200 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। वहीं टीएमसी 87 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 15 साल से सत्ता में है टीएमसी और इस बार इस वक्त 87 सीटों पर ही टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। 127 सीटों का नुकसान होता टीएमसी को दिख रहा है 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले। वहीं बीजेपी को 123 सीटों का इजाफा यानी कि बढ़त बीजेपी के खाते में। 77 से 200 सीट अगर अभी रुझानों को ही नतीजे मान लिए जाए तो फिलहाल ये रुझान है, अभी वक्त के साथ ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे। असम में 126 में 98 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 26 पर आगे है, AIUDF 2 पर आगे है, यानी कि असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार है और हैट्रिक यहां पर बीजेपी की सरकार लगा रही है। केरल में LDF 37, UDF 99, वहीं NDA 2 और अदर्स 2। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। टीएमसी का सिंडिकेट कान खोलकर सुन लो, ये सब शोल बहना। सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है।